Hello, this is Nakeem Nasser. Welcome to Nasser Academy again. तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हैलोल्केन हैलोअरीन की समरी हो चुकी, बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक बता दिए चैप्टर्स क्या है, फिर उसके बाद हैलोल्केन हैलोअरीन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोल्केन हैलोअरीन हो चुके, उसके जस्ट बाद वाले लेक्चर्स में प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन एंड हैलोअरीन हो चुके और इस लेक्चर में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन पढ़ानी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट टॉपिक हैलोअल्केन हैलोअरीन चैप्टर का जो हमें इस लेक्चर में पढ़ने हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन हैलोअरीन, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन। क्लियर है? अब हमको पता है दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक एक करके दोनों बात करेंगे। जैसा कि मैंने माइंड मैप में बताया था हैलोअल्केन के लेक्चर्स में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर कोई पूछे तो उनमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, तो मैंने बताया था कि जब भी पूछे तो आप स्टेट के बारे में बताइएगा, आप नेचर के बारे में भी बता सकते हैं, आप बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं, आप सॉल्युबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, आप डेंसिटी के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए, आप याद रखिएगा, सबसे पहली चीज की अगर बात करते हैं, हमको पता है हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन आर पोलर इन नेचर। अब रीजन है क्यों? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन एटम। क्लियर है ये बात? तो पहला चीज क्या आ जाएगा, हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन आर पोलर इन नेचर due to the electronegativity difference between the carbon and halogen atom. नेक्स्ट की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इससे इम्पोर्टेंट 100% क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन देगा कि बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मीन चैन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मेन चैन। फिर एक और बात याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। दैट मीन्स अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। एक और चीज याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम। एक तो ये भी होगा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ हैलोजन एटम। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो इसके बाद भी बात करते हैं, टॉपिक्स तो समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन ये है, देगा क्वेश्चन CH3F CH3 CH2F CH3 CH2 CH2F, ऐसे तीन कार्बन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, ये तीन कंपाउंड के मैंने आपको, और इसमें पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करिए। तो आपने अभी देखा कुछ देर पहले कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम सेम है, तीनों में क्लोरीन है, सिमिलर है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एक है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 है। अल्काइल चैन जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है।
तो अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगा CH3F का होगा, उससे ज्यादा CH3CH2F का होगा, सबसे ज्यादा CH3CH2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है सबसे, और या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो। तो मैंने एक पॉइंट लिखा है आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द हैलोजन एटम। अब हमको पता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटी साइज होती है क्लोरीन की, उससे बड़ी साइज क्लोरीन की, उससे बड़ी साइज ब्रोमीन की, और उससे बड़ी साइज आयोडीन की। तो अगर साइज बड़ी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दैट मींस सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट CH3F की होगी, उससे ज्यादा CH3Cl की होगी, उससे ज्यादा CH3Br की होगी, और सबसे ज्यादा CH3I की होगी। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। CH3Br, CH2Br2, CHBr3, ब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन, ट्राइब्रोमोमेथेन, या फिर इसी को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे 1 ब्रोमीन एटम है, यहाँ 2 ब्रोमीन एटम है, यहाँ 3 ब्रोमीन एटम है। तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स अगर इंक्रीज हुए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी है, इंक्रीज होनी है। इसका मतलब इसमें भी ऑर्डर ऐसा ही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन ये था CH3, CH2, CH2Cl, CH3, CH2, CH2, CH2Cl, CH3, CH, CL, CH3। इसको E मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है आपसे कि इनमें भी बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक चीज हम जानते हैं, अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। इसमें 3 कार्बन एटम्स है, इसमें 4 कार्बन एटम्स है, इसमें 3 कार्बन एटम्स है। तो दो में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, बट एक में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो इससे पता ये चलता है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो इसकी होगी। कंपैरिजन जो करना है हमको इनको और इनको करना है। अगर इनको कंपैरिजन करें तो हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रांचिंग आई, और हमने अभी पढ़ा कि ब्रांचिंग आने से क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी। दैट मींस सबसे कम लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसकी होगी सी वाले की। तो सबसे पहले सी लिखेंगे, फिर किसका होगा ए वाले का, फिर किसका होगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से आ सकते थे वो मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया। और अब ये चीज और याद रखिएगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का खेल है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही इसका खेल है डेंसिटी। डेंसिटी भी वही होता है, डेंसिटी दैट मीन द क्राउड, कितना ज्यादा लोग हैं, ठीक। तो डेंसिटी का भी वही रूल है जैसे बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी की बात। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बहुत बेहतरीन चीज है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है आप समझेंगे। अब समझने की अगर बात करें तो इसमें समझिएगा, हमको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया गया कि लाइट डिसॉल्व स्लाइड। अब लाइट डिसॉल्व स्लाइड का मतलब ये होता है जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। हमको पता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड दैट मींस मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH।
तो कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का पार्टिकल नेगेटिव, कार्बन का पार्टिकल पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव आया, हमको पता है ये पोलर इन नेचर है। अब पोलर इन नेचर है, उससे हमको ये दिमाग में आया कि भाई जो पोलर इन नेचर है, वाटर भी पोलर इन नेचर होता है, इसका मतलब ये उसमें डिसॉल्व होगा। लेकिन आप जैसे ये सोचेंगे वैसे ही तुरंत एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि हैलोजेन्स आर पोलर इन नेचर बट इट इज इनमिसिबल विद वाटर। ऐसा क्यों? तो ऐसा ये है रीजन, इसका हम लोग पोलर तो है ही, लेकिन हमको जैसे कि पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर इसको डिसॉल्व होना है उसमें, तो उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा, और जो कि हैलोअल्केन की ये कैपेसिटी नहीं होती है, और हैलोअल्केन की कैपेसिटी ये नहीं हो पाती, इसलिए इनमिसिबल विद वाटर होते हैं। उम्मीद है मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया। ठीक है, आगे करते हैं। सॉलिबिलिटी के जस्ट बाद एक टॉपिक आता है, बहुत पूछा जाता है मेल्टिंग को, और ये हैलोजन से रिलेटेड है। आपको पता होगा जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन पढ़ चुका है, सबको पता है ये क्या है, ये ऑर्थो डाई हैलोपेंटीन या पेंटीन, ये मेटा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, चलो यहाँ पे सीएल ले लेते हैं, करेक्ट नहीं आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है मैं से कंफ्यूज कर रहा हूँ। आपको पता है हैलोजन एटम्स होते हैं, अब हैलोजन एटम्स है, अगर यहाँ पे भी सीएल है, यहाँ सीएल है, यहाँ सीएल है। अब इन तीनों में से दी करके पूछेगा किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों। तो आपको एक कंडीशन याद रखना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, जिनमें क्लोज पैकिंग जितनी अच्छी होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। अब मेल्टिंग पॉइंट के जस्ट बाद हमको पता होना चाहिए क्लोज पैकिंग उसमें होती है जिनमें अच्छी खासी क्या होती है, सिमेट्री होती है। और आपको दिख रहा होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में सबसे अच्छी सिमेट्री पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की। तो क्वेश्चन ये भी आता है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे हैं। अगर कोई टॉपिक छूटा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द नसर एकेडमी चैनल्स एंड देयर वीडियोस प्लीज गाइस। ओके, आगे समझते हैं। आगे अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी बात करते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब व्हाट, रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ haloalkane compound, chemical reaction of haloalkane. So haloalkane give following types of chemical reaction. अब following types of chemical reaction में क्या क्या है? पहला तो यही आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड क्या आ जाएगा, रिएक्शन विद मेटल। क्लियर है? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में दिखा दिया था, माइंड मैपिंग में मैंने बता दिया था, माइंड मैपिंग में, फिर उसके बाद समरी में, हैलोजन की समरी में मैंने बता दिया था कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन ये तीनों पढ़ना है। क्या क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, आपको पता है इसमें पढ़ना है तो दो, SN1, SN1 और SN2 ये पढ़ना है आपको। आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन तो जाने हैं, बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे। आपको पता है रिएक्शन विद मेटल हम दो पढ़ेंगे, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद सोडियम और रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये दोनों देखेंगे। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं क्या हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, आपने 11th में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, दो टाइप के होंगे ये, एसिड रिएक्शन, एसिड टू रिएक्शन, ठीक, मान के चलता है, नहीं पढ़ा, अदरवाइज 11th में एक है एसिड वन रिएक्शन, एक है एसिड टू रिएक्शन, पैसा लग रहा हूं मैं, ठीक है। एसिड वन रिएक्शन, एसिड टू रिएक्शन की अगर बात करूं बेटा, तो याद रखना, एसिड वन जो है, इट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इसमें बात करें, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक। अब एक बात और याद रखते रहना, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है मतलब एक से ज्यादा रिएक्शन होता है, और मल्टी स्टेप रिएक्शन का हर एक रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है, हर एक स्टेप जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं, इसमें जो है कार्बोकैटायन का फॉर्म, अगर कोई असंबंध रिएक्शन है तो उसमें कार्बोकैटायन बनते हैं, और SN2 की अगर बात करें तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनते, कार्बोकैटायन का नॉट फॉर्म। अच्छा ठीक है, और क्या, इसमें जो है रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ अकर, अब रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ अकर, इसमें क्या, ओनली इन्वर्जन अकर, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, जिसको वॉल्टन इन्वर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्टन इन्वर्जन। और जैसा कि इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों अगर होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं रेसमिक मिक्सचर्स आर फॉर्म, और इसमें जो होता है पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, समझ में आ रहा होगा। फिर एक और चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की अगर बात करें तो वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की अगर बात करें तो वो होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्लियर है ये बात? अच्छा ठीक है, अब एक और चीज समझना, यहाँ ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री क्यों, जबकि SN2 बैलेंस, तो बेटा एक चीज याद रखना आप लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री इसलिए है क्योंकि सेकंड पॉइंट में मैंने बोला कि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और अगर इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, मेथाइल कार्बोकैटायन होगा, और इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा, वो होगा 3 डिग्री वाला। और 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि उसके पास है अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, और जिनके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो हाइपर कंजुगेशन का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी, ये रीजन होता है। लेकिन जब इसमें उल्टा ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कार्बोकैटायन का नॉन फॉर्म, इसमें कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, जब उसमें कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता है तो यहाँ पे देखा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या देखा जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस दैट मींस द क्राउड, भीड़ बहुत ज्यादा। अब मान लो कहीं रजनीकांत आएगा, ठीक, इतने बड़े सेलिब्रिटी है वो आएगा, अब भीड़ लगी हुई है पूरा उनको देखने, अब तुम पीछे खड़े हो, अब जब उस भीड़ में तुमको उनसे जाना है मिलने के लिए तो तुमको डिफिकल्टीज होगी कि नहीं होगी, तो कभी कभी क्या होगा, जब बहुत दिमाग खराब हो जाएगा तो यहाँ नहीं जाऊंगा तो फिर आप वापस लौट जाते हो। वही चीज की बात है, अगर 3 डिग्री वाला होता तो बहुत ज्यादा क्राउड होती, क्योंकि बल्कि ग्रुप होते हैं, इसलिए क्या होता है रिएक्टिविटी उतनी स्लो हो जाती है, आइदर होती है। क्लियर है?
समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये SN1 और SN2 में क्या था, डिफरेंसेस थे। ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूँ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, आगे समझते हैं एक बार। तो फिर अब SN1 पढ़ो। SN1 ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा ठीक है, इसमें क्या तो जाते हैं कि पॉइंट भी लिखना है इसमें कि इट इज अ सिंगल मल्टी स्टेप रिएक्शन, फिर रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ occurs, carbocations are formed, racemic mixtures are formed, order of reactivity of alkyl halide is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree। ये सारी चीजें हम लिखेंगे जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा, तो वो पॉइंट लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो 3 डिग्री वाले अल्किल हाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH से। जैसे एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से Cl हमको पता है ये टूटता है, हटता है, यहाँ पे OH आता है। ठीक, और K के साथ Cl करा। तो ये तो हमारा एग्जांपल है, इजी सा एग्जांपल। 3 डिग्री अल्किल हाइड लिए हैं, एक्वस KOH से रिएक्शन कराएं, फिर क्या बना, अल्कोहल फॉर्म हो गया, KCl बना। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की। तो जैसा कि आपको पता है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप्स में होंगे। तो स्टेप वन की बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर है? अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो पहले एक चीज देखिए, एक्वस KOH का वो टूटेगा K प्लस प्लस OH माइनस में, और OH निगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करो C, CH3, 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 CH3। यहां पे क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो बॉन्ड इसकी ओर डिसोसिएट होगा, टूटेगा। अब जैसे इसको डिसोसिएट होगा तो यहाँ बचा CH3, यहाँ बचा CH3, यहाँ बचा CH3, और यहाँ Cl नेगेटिव बाहर निकला। और अगर Cl नेगेटिव बाहर निकला तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ जाते कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बना हमारा कार्बोकैटायन। वो भी कैसा कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है, इसलिए इसको बोलेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो इसके बाद की बात करते हैं। तब तक लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अब। स्टेप टू की अगर हम बात करें, स्टेप टू, तो स्टेप टू में बेटा याद रखिए आप लोग, है फॉर्मेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दिख रहा होगा आपको, ये था कार्बोकैटायन, इस पे था पॉजिटिव चार्ज, अच्छा इसका ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि 3 बॉन्ड बना है ना, एक एस बाकी दो पी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ से OH नेगेटिव इस पे अटैक किया, जैसे OH नेगेटिव इस पे अटैक किया, अब C, CH3, 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 OH, ये पॉसिबिलिटी है इसकी बनने की, या फिर OH, C, CH3, CH3,
अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि इस साइड भी OH बना, इस साइड भी OH बना। तो जैसा कि मैंने बोला अभी कि जो कार्बोकेटायन था हमारा वो sp2 हाइब्रिडाइज था, और sp2 हाइब्रिडाइज था तो इसकी ज्योमेट्री डायगोनल प्लेनर थी। डायगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री उम्मीद है आप समझेंगे, मैं बताऊंगा तो ऐसे है कि बीच में कार्बन है यहाँ पे, और बाकी ये सब CH3 ऐसे जुड़े। अभी अभी ऐसे जुड़े तो ये ऐसे है, एक प्लेन में है। तो जब ये एक प्लेन में है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल ये आ रहा है, या तो इस प्लेन के अपवर्डली इस पे ये अटैक कर सकता है, या ऐसे डाउनवर्डली। या तो हम ऐसे कहें कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला, लिविंग ग्रुप मतलब कौन, जो Cl नेगेटिव निकला, उस साइड से अटैक कर सकता है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन अकर करेगा, और सेम कॉन्फ़िगरेशन अकर करेगा गद्दे के पास वाला, तो इसको हम रीटेंशन बोलते हैं। और जिधर से लिविंग ग्रुप निकला उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर अटैक करता है तो अपोजिट डायरेक्शन से जैसे अटैक करेगा तो इनवर्स क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन असर करेगा, जिसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। अब एक और चीज समझना, जैसे ही अटैक किया इस पे या इस साइड, तो ये शेप ये जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये अपवर्डली ऐसे आ जाएगा और ये वाला मिथाइल ऐसे जुड़ जाएगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी आपको पता है क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और जैसा कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे रिटेंशन फॉर्म हुआ, यहाँ पे इन्वर्जन फॉर्म हुआ। और जैसा कि आपको पता है कि अगर इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों फॉर्म होते हैं तो इसको हम लोग रैथोनिक मिक्सचर बोलते हैं। तो उम्मीद है SN1 मैकेनिज्म आपको समझ में आया, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। और इसमें भी हम जब लिखना होगा एग्जाम में आएगा तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ऐसे करके, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, inversion occurs, carbocations are not formed, order of reactivity of alkyl halide is 1 उसके बाद एग्जांपल की बात करेंगे। तो एग्जांपल लिखते हैं हम CH3 ले लेते हैं, एक्वल KOH के रिएक्शन करते हैं। जैसा कि हमें पता है Cl हटेगा वो जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, जैसे एग्जांपल हुआ इसके जस्ट बाद बात करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से तो आपको जैसा कि पता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, तो पहले देखिए क्या होगा, इक्वल के था वो ब्रेक होगा, के प्लस प्लस OH माइनस है, और OH माइनस आपको पता है क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या था, मिथाइल क्लोराइड था, मिथाइल क्लोराइड था। इस पे क्या होगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा। जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो ध्यान से देखेंगे H H H ये बॉन्डेड है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से Cl निकल रहा होगा बेबी ग्रुप, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। और एक टाइम देख रहे हैं आप, इस टाइम पे ये कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसलिए कहते हैं केमिस्ट्री बहुत कुछ है केमिस्ट्री में। तो अगर कोई कहे केमिस्ट्री कितना बॉन्ड बनाता है तो आप कहेंगे 4, अगर कहेगा वो कि हाँ ठीक है 4 होता है, नहीं सर 5 होता है, फिर वो कहेगा कहाँ, तो आप बताएंगे कि SN2 मैकेनिज्म में जो कार्बन है वो उसका इंटरमीडिएट टाइम में, ये जब इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ ये, इस टाइम कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है, 1 2 3 4 5। हाँ ये अनस्टेबल है, ये क्लियर है। लेकिन इसी इंटरमीडिएट को बोला जाता है पेंटावलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावलेंट ट्रांजिशन
स्टेट बोला जाता है इसको। और इसी टाइम के जस्ट बाद ये याद है, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ठीक, ये वर्ड जरूर लगाना। उसके जस्ट बाद यहाँ से पता चलता है सीएल निकल गया, और यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कहा गया OH। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट और हाइड्रोलिसिस। सेकंड बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, इस चैप्टर के बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक लेक्चर्स मैं बनाऊंगा। ठीक, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए मैं इस समय क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, अपने सिर्फ चैप्टर सिलेबस को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ मैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे प्रीवियस क्या था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक चीज याद रखे रहना, बहुत इजी सा तरीका है। जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो एक्वस वर्ड लिखा हुआ था, एक्वस KOH, और वही एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आ जाए तो अल्कोहलिक KOH लिखना। मतलब यहाँ लिखोगे RF। ठीक, जैसे कि देखता हूं मैं, जैसे कि मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl CH3, इसका रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहलिक KOH। नेम क्या है इसका आदेश, आपको पता है इसका नाम क्या है? बिल्कुल बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। हम लोग हमेशा चले करते हैं, यहाँ काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। 2 पे क्लोरीन है, 2 क्लोरोब्यूटेन है, 4 कार्बन तो फ्यूल का सिंगल बॉन्ड है इसमें। तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया, इसका नाम बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, अल्कोहलिक केवल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और एलिमिनेशन भी जो होता है वो बीटा एलिमिनेशन होता है। कैसा होता है? बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन कैसा होता है वो समझना। हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होते हैं उनको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उनके जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। और यहाँ दिख रहा होगा बीटा, यहाँ पे भी है बीटा, यहाँ पे भी है। अब बात ये होगा, जब अल्कोहलिक केवल से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव होंगे। और जो जिस कार्बन का हाइड्रोजन होगा वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दिख रहा होगा बेटा आप लोग को। CH3 यहाँ से तो Cl निकला, अब इसके बगल में ये कार्बन है, इसके बाद दो हाइड्रोजन है, एक निकल जाना है। और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाना है, और बाकी वैसे के वैसा होना है। और इसका नाम आपको पता है, इसका नाम है ब्यूटेन। अच्छा, जरूरी नहीं सिर्फ यही बने, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम है ब्यूटीन। वन इन लिखो या फिर ब्यूटीन। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बने। इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन में दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दे करके समझाया। एक को बोलते हैं सैडजर प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं हाफमान प्रोडक्ट। अब सैडजर प्रोडक्ट वो होता है जो मेजर प्रोडक्ट होता है, और हाफमान प्रोडक्ट वो होता है जो माइनर प्रोडक्ट होता है। और सैडजर प्रोडक्ट किसको कहेंगे? जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप होंगे वो हमारा हो जाएगा सैडजर प्रोडक्ट। और जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के एल्किल ग्रुप कम होंगे उसको बोलते हैं हाफमान प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आप समझ में भी आएंगे, आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी कुछ करना नहीं है, हम कह रहे हैं, तो फिर गए। ठीक, जिस टाइम आप सो रहे हो उस टाइम कोई पढ़ रहा है, जिस टाइम आप घूम रहे हो उस टाइम भी कोई पढ़ रहा है, जिस टाइम आप खेल रहे हो उस टाइम कोई पढ़ रहा है। और उसका रैंक आ रहा है, उसका रैंक आ रहा है, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरा कैसे आया। काबिल बनना, क्या बनना पड़ेगा? काबिल। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके माँ बाप आपकी फीस जमा करने के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप बच्चे हैं,
आप 4 साल 3 साल के बच्चे नहीं है कि आपको कोई पता कि गरीबी क्या होती है, कि कोई किसी चीज की दाम क्या है, किसी चीज की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, तो आप वक्त को बदल सकते हैं। बस पढ़ना है। बहुत से लोग कहते हैं पढ़ाई को कुछ नहीं कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं जो कह रहे हैं ये चीज उनका रीजन ये है, उन्हें नहीं, तो वो चाहते हैं हम भी ना हो। तो कोशिश करिए पढ़ने की, आपकी लाइफ जान जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रिएक्शन विद मैटर। रिएक्शन विद मैटर, रिएक्शन विद मैटर की बात करें और हैलोजन चल रहा है, तो इसमें पहला हम लोग रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, अब क्लियरली समझ गए। हैलोजन के लिए आर का रिएक्शन करा दिए 2 मोल्स आने से, फिर एक और मोल लिए आर इसका रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, हमने लिखा है उसका गैस, तो क्या होगा, ये हैलोजन इसके साथ चला रहेगा Na के साथ और 2Na बनेगा, और जो बचे रहेंगे अल्किल ग्रुप वो आपस में ऐड हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, अल्केन फॉर्म करेंगे। और याद रखिएगा इसी को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई इसको, वुड्स रिएक्शन। एक और बात याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन से इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन फॉर्म होते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको कि अगर मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड दिया है, तो वो चलने से रिएक्शन कर रहा है ना, एक और मिथाइल क्लोराइड दिया, काफी तक भी रिएक्शन कराएगा, तो CH3 आपस में बॉन्ड, 2NaCl बना, क्या बना, एथेन। तो एक कार्बन वाला लिया था, 2 कार्बन वाले कौन, 2 का लेंगे 4 बनेंगे, 3 का लेंगे 6 बनेंगे, 4 बनेंगे 8, ऐसे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन फॉर्म। ऐसा ये कौन बनेंगे, नहीं फुल डिग्री। उम्मीद है समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजन हो चुके हैं। अच्छा एक और भी है रिएक्शन, सॉरी सॉरी रिएक्शन भी है मैग्नीशियम, जी, तो हैलोजन है हमारे रिएक्शन करा रहे हैं Mg से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर हैलोजन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा RMgX, और RMgX को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। और यही है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाईली रिएक्टिव है ये, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, इसीलिए रिएक्शन कर लेता है ये। इसीलिए जब भी इसका रिएक्शन कराते हैं तो इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर कराते हैं, क्योंकि अगर वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए तो ये वाटर से रिएक्ट करके तुरंत क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। उम्मीद है आपको समझ में आया, बिना देख रहे हैं, लग रहा है ऊंचाइयों पे जाना है, मार्कर का क्या कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। जब कोई दिखता है नजरों से नहीं, जब कठिनाइयां आती है लाइफ में, तो फिर समझ लो कि उसे अब आगे बढ़ना। बशर्ते ये है कि उसे मेहनत करना, मेहनत कर लिया आप भी कोशिश करिए कि जो घर में माँ बाप है वो जब आपको देखें तो उनके चेहरों पे खुशी हो। ऐसा ना हो कि जब वो आपको देखें तो आप क्या, नजरें झुकाएं, आप छिपे, आप छिपने की कोशिश करें कि माँ बाप मुझे देख रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ हो। तो उम्मीद है कोशिश करेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विद मैग्नीशियम, हाइड्रोजन की रिएक्शन मैग्नीशियम से इसीलिए उसी के नाम पे इसको नाम दे दिया गया, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज। उम्मीद है आपको, प्लीज पॉज द वीडियो, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी acting reaction of halogen. Chemical property acting reaction of halogen. तो जैसा कि मैंने halogen में पढ़ा था, इसमें भी आएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब पहले देखेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई में क्वेश्चन भी आता है कि halogen are less reactive towards nucleophilic substitution, while haloalkanes are more reactive towards nucleophilic substitution reaction 1। मतलब halogen लेस रिएक्टिव होते हैं haloalkane के कंपैरिजन में टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक। रीजन क्या है? तो कई रीजन है। आपको पता है halogen जो है, ये halogen, ये halogen, हमको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर माने कि यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होना, डबल बॉन्ड जनरेट होना तो बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्टेबिलिटी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन कम होगा, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं। ये भी एक रीजन है कि लेस रिएक्टिव होता है। तो दूसरा रीजन देखें तो यहाँ एल्केन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल जो आएगा उसके पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करते हैं, इसलिए ये भी एक रीजन हो जाएगा। उम्मीद है। फिर एक और चीज जो हैलोजन है उसमें हमको पता है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि हैलोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से भी ये लेस रिएक्टिव होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये तो होगा रीजन जिसकी वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक, वो देखा जाएगा। अब एक और चीज समझिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब बात करते हैं कि रिएक्शन लेस रिएक्टिव है लेकिन देगा तो, वो लेस रिएक्टिव है तो कराते हैं। क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसका रिएक्शन एक्वस एनएओएल 623 कैलोरी 300 एटीएम प्रेशर से H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। ये क्या बना रहा है? फिनॉल। क्या बना रहा है? फिनॉल बना। क्लियर है ये बात? उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक, एक और चीज याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर इस बेंजीन रिंग पे लगेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि NO2 ग्रुप, जैसे कि हैलोजन ग्रुप, तो वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और रिएक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है, कम टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि समझते हैं, चलिए हमारे फ्लोरोबेंजीन है, ऑटो पोजीशन का NO2 लगाएंगे, यहाँ पे NaOH से रिएक्शन कराया है, H प्लस की प्रेजेंस में कराया है, यहाँ पे 443 केल्विन ले रहा है, 443 केल्विन ले रहा है, तो क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन था, यहाँ क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन गया और ये NO2 लगा हुआ है। क्लियर है? मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन था और तो पैरा पे लगा है, और तो पैरा पे पता चलता है 368 केल्विन पे हो जा रहा है, 368 केल्विन पे लोग केल्विन होगा चलेगा। फिर पता चलेगा तीनों पे NO2 लगा हुआ है, जब तीनों पे NO2 लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ H2O के साथ बॉइल कर दोगे तो Cl के जगह कौन आ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, OH आ जाएगा ग्रुप। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक खत्म होता है, इसमें भी आता है रिएक्शन विद मेटल। और रिएक्शन विद मेटल्स में देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विद मेटल्स में आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पे भी है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल में यहाँ नेमिंग रिएक्शन आई है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या, बहुत इजी है, ये रहा हेलोजन, ये 2 मोल Na रहा, फिर ये रहा हेलोजन,
राइट करके प्रेजेंस में रिलेशन कराएं, तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, एक साथ बाहर निकल जाने हैं, और जो दोनों एरियल ग्रुप हैं वो आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। अब इसको बोला जाता है फिश पैनल। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, फिटिंग रिएक्शन जहाँ पे है, तो एक समझो बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, जैसा कि आपने बुर्ज रिएक्शन में देखा हैलो एल्केन था, दोनों हैलो एल्केन थे। फिटिंग रिएक्शन में देखा दोनों हैलो एल्कीन है। बुर्ज फिटिंग में एक हैलो एल्केन होगा, एक हैलो एल्कीन होगा, डाइईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, आर और बेंजीन रिंग आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब एल्काइल बेंजीन बनेगा और 2NaH बाहर निकलेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो ये हटाते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। रिएक्शन विद मेटल खत्म। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आता है, तो उसमें एक चीज समझ लो बेटा आप लोग, ये रहा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए, तो पहला काम क्या, शिफ्टिंग ऑफ pi इलेक्ट्रॉन देन मेकिंग ऑफ न्यू pi बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड आया, क्लोरीन दिया तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। फिर इसके आगे आगे वाला शिफ्टिंग ऑफ pi इलेक्ट्रॉन देन मेकिंग ऑफ न्यू pi बॉन्ड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, Cl पे पॉजिटिव। फिर इसके आगे शिफ्टिंग ऑफ pi इलेक्ट्रॉन देन मेकिंग ऑफ न्यू pi बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ pi इलेक्ट्रॉन देन मेकिंग ऑफ न्यू pi बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन पे वापस क्लोरीन। तो ये थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसके हाइब्रिड बनाते हैं, तो दिख रहा है डबल बॉन्ड पूरे में क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब ये बेंजीन न्यूक्लियस इसीलिए बना है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फिर ये रहा एक बॉन्ड तो था, देख रहे हो डबल बॉन्ड दिखा इस टाइम में, तो यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ Cl है, क्लोरीन पे दिख रहे हैं टाइम पॉजिटिव आया था, तो पार्शियल पॉजिटिव बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर एक टाइम दिख रहा होगा ये ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे पार्शियल नेगेटिव बनाएंगे, और हमको ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोबेंजीन is ortho para directing in electrophilic reaction। ठीक है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे एंड पैरा पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है समझ में आया। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, पढ़ रहे हैं तो दिमाग पे प्रेशर, तो आपको डर लग रहा हो कि एग्जाम में क्या होगा, कैसा है होगा, कितना मार्क्स है, कितना एग्जाम। अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं सब कुछ करूँ। यही फर्क है। अगर आपको टेंशन है, इसका मतलब आप वर्क कर रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो। वरना अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो लोग यही समझते हैं कि वो सब कर, और वो कुछ कर नहीं पाते। तो उम्मीद है अगर आपको टेंशन है, आप पढ़ाई पे वर्क कर रहे हो, तो वो बेहतर है आपके लिए। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ वैसा ही आप करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक
इलेक्ट्रोफिलिक में सबसे पहले की अगर बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में अगर सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला मिलता हमें नाइट्रेशन। याद रहे, जब भी नाइट्रेशन रिएक्शन का है तो HNO3H+O4 से रिएक्शन कराएंगे और इसमें जो ग्रुप आगे ऐड होगा वो होगा NO2 ग्रुप। अब देखते हैं क्या है वो NO2 ग्रुप। जैसे ये रहा क्लोरोबेंजीन, इसका कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉन्सेंट्रेट H+O4 से रिएक्शन कराया हमने, क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन को था ऑर्थो पोजीशन पे आके NO2 ऐड हो गया और यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन था और पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया। नाइट्रेशन की बात करते हैं, बात हैलोजिनेशन की करते हैं। तो अगर हैलोजिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, Cl2 से ही रिएक्शन करा काफी डार्क के प्रेजेंस में या फिर Cl3 के प्रेजेंस में ऑर्थो पे Cl आ जाना, एक पैरा पोजीशन पे Cl। तो उम्मीद है समझ में आएगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो को नोट देता हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं, हैलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन की भी अगर बात करें तो सल्फोनेशन में भी यही होगा बेटा, क्लोरोबेंजीन था, ओलियम से रिएक्शन करा दो, ओलियम, तो SO3H से रिएक्शन हो जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा SO3H। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और याद है पैरा आइसोमर्स जो होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं और जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन वाले होते हैं। फिर आता है सबसे बेहतरीन चीज, ब्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा याद रखना, ब्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। पहला देखते हैं एल्काइलेशन। तो ये है क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराना CH3Cl से एनहाइड्रल ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन को था ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आया, क्लोरोबेंजीन को था पैरा पोजीशन पे CH3 आया। फिर इसी में एक और देखते हैं एसाइलेशन, बहुत इजी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मुझे ये पता चल चुका है क्या तो पैरा डायरेक्टिंग है, उसके बाद बहुत इजीली कर रहे हैं मुझे, हमें ये पता है ये नाइट्रेशन होगा तो NO2 जुड़ेगा, हाइड्रोजनेशन होगा हाइड्रोजन ऐड होगी, सल्फोनेशन होगा SO3H, अल्काइलेशन होगा CH3 ऐड होगी, तो एसाइलेशन होगा तो देखो रिएक्शन किससे कराते हैं, CH3 CO Cl से वही एनहाइड्रल AlCl3 या फिर ZnCl2, चलो यहाँ पे भी ले लेते हैं AlCl3 रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे भी जो है एनहाइड्रल से यूज सिर्फ लेता हूँ तो बदल देता है। तो क्या होगा समझिएगा, ये रहा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O CH3 और एक यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन हो गया और पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गए, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद है मेरे लेक्चर समझ में आए आपको, और अगर आपको दिक्कत हुई या कोई टॉपिक छूटा तो आप प्लीज उसे कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ज्यादा तो मुझे याद है एक भी टॉपिक का है और वो क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में याद रखिएगा वो होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देगा आपके बुक में, RX का रिएक्शन KCN से करते हैं तो RCN बनता है, जबकि AgCN से कराते हैं तो RNC बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है Cn नेगेटिव एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है which have the more than one donor atom, but at the time only one atom can only donate the lone pair of electron। इसीलिए याद रहे उनको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बिल्कुल नसर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।